बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारूत व मारूत का वाक़या। हारूत व मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतल्लिक़ बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रिवायतों में आती हैं, जबकि उन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायद की। इस वीडियो में दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल से पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर बसे इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के नज़दीक भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी भी नाफरमानी न करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ भी ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन इत्ताअतगुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत व मारूत था। अल्लाह ताला ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर ज़मीन पर भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बन कर आए और काजी के मकाम पर मुकर्रर हुए। यहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो उस औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करोगे, जब तुम शराब पियोगे या फिर मेरे खावंद को कत्ल करोगे। हारूत व मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्का दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोरा था तो इसलिए वो सितारा जोरा कहलाया, जिसे आज वीनस भी कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। यह एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूदी जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत व मारूत और चाहे बाबुल के इस सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहज़ीब तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदाओं की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मुल नजूम और इल्मुल फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए से माशरे में खूब फिसाद फैलाते थे। ये लोग जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह तंत्र मंत्र और जादू ही जादू नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसरन ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस शर के अमल से रोका और उनकी किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज अमल का
جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلمان کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سحری کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہذا دوبارہ شر انگیز علم اس قوم میں عام ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت کرتے تھے، اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ شر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تحمیل کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سحری اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔